नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतिहास में कौन कौन सी रही हैं। जिस तरह कि हम देखते हैं कि भारत के इतिहास पे अगर हम दृष्टि डालें तो इतिहास में अलग अलग समय पर भारत के अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इतिहास में देखेंगे कि किन किन समय पर, अलग अलग समय पर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी प्रसिद्ध रही है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1965 से। 1965 में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। देखा जाए तो 58% प्रोग्रामर्स फोर्ट्रान यूज कर रहे थे, जबकि कोबोल 13% और एल्गोल 10% यूज कर रहे थे। यही आंकड़ा 1979 में देखें तो फोर्ट्रान की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हुई, ये 24% हो गई थी, और पास्कल और बेसिक जो लैंग्वेज थी वो आगे तेजी से बढ़ रहे थे। पास्कल 23% और बेसिक 15% थे। तो फोर्ट्रान 1960 में कितनी ज्यादा पॉपुलर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1963 में लगभग 40 से ज्यादा फोर्ट्रान के कंपाइलर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो फोर्ट्रान is a general purpose compiled imperative programming language that is specially suited for numerical computation and scientific computing. IBM ने इसको डेवलप किया था 1950s में। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें फोर्ट्रान शुरू से डोमिनेट करती आई है और अभी तक, यहाँ तक कि एट प्रेजेंट भी डोमिनेट कर रही है। वो एरियाज हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, जियोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, क्रिस्टलोग्राफी, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो इसका यूज अभी तक हो रहा है फोर्ट्रान में। 6 डिकेड्स, 60 सालों से फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज अभी भी हो रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि फिजिसिस्ट अभी भी फोर्ट्रान का यूज क्यों करते हैं। तो फोर्ट्रान अभी रेयरली इंडस्ट्री में यूज होता है और देखा जाए तो 29 से भी पीछे, लगभग 30 के करीब इसका रैंक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में जाएं, मेट्रोलॉजी में जाएं, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में जाएं, यहाँ पे अभी फोर्ट्रान ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि एक तो हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। हाई परफॉर्मेंस मतलब स्पीड फास्ट है उसका काफी। तो इसी वजह से फोर्ट्रान अभी भी फिजिक्स में पॉपुलर है। फिजिक्स में पॉपुलर है, एस्ट्रोनॉमी में, मीटरोलॉजी में, ये सब लोग अभी भी फोर्ट्रान यूज करते हैं। अब आता है पास्कल। 1979 तक फोर्ट्रान पॉपुलर चल रहा था। 1980 से फोर्ट्रान की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती है और पास्कल आगे बढ़ जाता है। 25% लोग पास्कल यूज करने लगते हैं। यही आंकड़ा बढ़कर 36% हो जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसका नाम होता है सी। पास्कल एक इंपेरेटिव और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एफिशिएंट लैंग्वेज थी, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चरिंग जैसे नए कॉन्सेप्ट आए थे। पास्कल का नाम कैसे पड़ा था? एक मैथमेटिशियन थे, ब्लेस पास्कल, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, फिजिसिस्ट। पास्कल जो एक प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल प्रेशर की एक यूनिट भी है, तो उन्हीं के नाम पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पड़ा। इसके बाद आता है सी। सी पास्कल को सुपरसीड कर गई थी, और एक और लैंग्वेज थी एडा, वो भी पास्कल को सुपरसीड कर गई थी 1985 में। लेकिन सी ज्यादा समय तक नंबर 1 नहीं बन पाई, कुछ 1 साल के लिए ही बन पाई, और उसके बाद 1 साल के अंदर ही एडा जो है वो नंबर 1 आ गई थी। 40% लोग एडा को यूज करने लगे थे। कुछ इसी तरह से जैसे कि वाजपेयी सरकार 1999 में 13 दिन के लिए बनी थी। ये जो एडा की ये जो नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बन गई थी, इसका क्या खासियत थी इसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उस समय पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लोग इतना बिलीव नहीं करते थे, उन्हें प्रोसीजरल लैंग्वेज चाहिए थी। तो एक काफी नया कॉन्सेप्ट था अडा। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो पड़ा है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके ऊपर। नाम जो उनका एक लेडी के नाम पर पड़ा है, एडा लवलेस। अब एडा लवलेस कौन है? ये दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो एडा लवलेस एक महिला थी, और महिलाओं के लिए काफी गर्व का विषय है कि दुनिया की जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी वो महिला थी। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा समय तक नंबर 1 नहीं रह पाई। सी ने उसको बहुत ही जल्दी सुपरसीड कर दिया। 44% लोग सी प्रोग्रामिंग यूज करने लग गए थे 1987 में, और यही आंकड़ा 1995 में 70% हो गया था। ये एक बहुत ही हाई लेवल की मोनोपोली मैं इसको कहूंगा कि इतना डोमिनेंस
किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं हुआ अभी तक। ना तो फोर्ट्रान का हुआ, ना पाइथन का हुआ, ना जावा का हुआ, किसी का अभी तक इतना डोमिनेंस नहीं हुआ है कि 70% लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते थे। यहाँ तक कि ये तो 2001 तक ही मोस्ट पॉपुलर थी। जब मैंने खुद बीटेक ज्वाइन किया था तो कंप्यूटर साइंस के कोर्स में सी ही पढ़ाई जाती थी। एक बुक थी लेट अस सी, यशवंत कनेतकर जी ने लिखी थी, और वो मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि प्रोग्रामिंग का मतलब ही हमें लगता था कि एक ही लैंग्वेज है दुनिया में और उस लैंग्वेज का नाम है सी। तो हमें प्रोग्रामिंग का मतलब, हम जैसे होता है ना कि टूथब्रश पेस्ट यूज करते हैं तो कोलगेट यूज कर लो, कोलगेट इतना पॉपुलर हो गया था, गूगल की जैसा भी सर्च इंजन में मोनोपोली है। इसी तरह इसकी सी लैंग्वेज की मोनोपोली हो गई थी कि सी ही सी हो गया था और कुछ दिखता ही नहीं था। वी कैन नॉट सी एक्सेप्ट सी, इस टाइप का कुछ हो गया था। 1995 में सी अपनी पीक पर आ गया था, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला कि फोर्ट्रान की जो पॉपुलैरिटी जो इतनी कम हो गई थी, जो 1987 में 5वें नंबर पर आ गया था, उसने दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी गेन की और 1995 में वो फिर से एक बार आगे आने लग गया था। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है स्ट्रक्चरल, मेमोरी एफिशिएंट है ये बहुत अच्छी, और इसको डेवलप किया गया था बेल लैब्स में डेनिस रिटची ने 1972 से 1973 के बीच, जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में इसका यूज किया गया था। और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखे गए हैं, लाइनेक्स और लाइनेक्स के जितने भी सारे डेरिवेटिव्स जो भी हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है। तो इतना पॉपुलर क्यों थी, इतनी मोनोपोली ऐसे क्यों हो गई थी? क्योंकि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे जा रहे हैं सारे, और दूसरा मेमोरी एफिशिएंट थी काफी। इससे पहले अगर आपको मेमोरी एफिशिएंट लिखनी होती थी तो आपको असेंबली लैंग्वेज में काम करना होता था, और असेंबली लैंग्वेज सीखने में काफी डिफिकल्ट होती थी। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको लिखना है तो सी एक बहुत ही अच्छी चॉइस है अभी भी। इसके बाद जो पॉपुलैरिटी का नंबर आता है जावा। जावा एक एकमात्र ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी तक सबसे लंबे समय तक पॉपुलर रही है। परसेंटेज मोनोपोली सी जितना नहीं था, क्योंकि सी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, सी को क्रॉस करके आई थी, लेकिन नंबर 1 तक वो 2001 से 2019 तक, मतलब हमारी जनरेशन के टाइम में सिर्फ जावा ही जावा पॉपुलर थी। कंप्यूटर साइंस में जो लोग कोर्स, जो बीटेक में जो कोर्स करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सी सिखाते हैं, लेकिन जिनका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो वो शायद उन्हें जावा भी सिखाई जाती है उसके बाद। और C++ की पॉपुलैरिटी देखिए काफी कम हो गई थी। इसके साथ साथ जावा के साथ साथ 2 लैंग्वेज और तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो थी जावास्क्रिप्ट और PHP। 2004 में ये देखें तो जावा और तेजी से आगे बढ़ा, 1/3 लोग जावा यूज करने लग गए थे, 34% लोग। और देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पहले कभी 70% हुआ करती थी, 70% जिसे लोग यूज करते थे, वो अब 12% पे आ गया। तो समय समय की बात है, कभी किसी का समय आता है तो कभी किसी का समय आता है। तो ये समय जावा का चल रहा था और जावा का बहुत हद तक डोमिनेंस रहा है। 18 साल बहुत होते हैं। और ये डोमिनेंस क्यों रहा जावा का? क्योंकि जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जावा की वजह से पता चला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या पावर है। किसी भी जावा वर्चुअल मशीन में इसे रन कर सकते हैं। तो इसकी फिलॉसफी थी राइट वंस रन एनीवेयर, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में इसका काफी यूज था और मेनली वेब एप्लीकेशन के लिए जावा यूज की जाती है, और 9 मिलियन डेवलपर्स थे, इसलिए ये काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही इतने लंबे समय तक। तो यही प्रश्न कि जावा सो पॉपुलर क्यों थी? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से एक साफ सुथरा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर आता है जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसके बाद 2019 तक जावा सबसे पॉपुलर थी। 2019 के बाद जावा को भी एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुपरसीड कर गई, और वो थी जो कि वो मेरी खुद की भी पर्सनल फेवरेट लैंग्वेज है, वो है पाइथन। 2019 में पाइथन को 24% लोग यूज कर रहे थे, और आज के समय में लगभग 1/3 लोग
पाइथन को यूज कर रहे हैं। पाइथन इतनी पॉपुलर हो गई है कि यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में इसे जब किसी को भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अब उसे पाइथन एज ए फर्स्ट लैंग्वेज सिखाया जाता है। हमारे टाइम में जब हमें प्रोग्रामिंग सिखाई जाती थी तो सबसे पहले सी सिखाई जाती थी, जैसे कि हमने देखा था ग्राफ में एक बार सी 70% चल रहा था। लेकिन आज के टाइम में कोर्स करिकुलर में चेंज हो रहा है। MIT जैसी यूनिवर्सिटीज में जहां पे कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस 101 कोर्स में पाइथन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इंट्रोड्यूस करनी है, प्रोग्रामिंग सिखानी है किसी को, तो पाइथन सबसे पहली लैंग्वेज है जो सिखाई जाती है। उसका कारण यह है कि इसका जो सिंटैक्स है वो सबसे इजी है, सबसे आसान है और इसमें आप लॉजिक पे ध्यान दे सकते हैं। सिंटैक्स से ज्यादा आप लॉजिक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज में क्या है, आपको लॉजिक तो लगाना ही है, लॉजिक के साथ साथ आपको सिंटैक्स भी याद रखने हैं, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस वगैरह, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कोड कंपाइल नहीं होता, कोड इंटरप्रेट होता है। आप 1 by 1 लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1991 में पहले रिलीज हुई थी। डायनेमिकली टाइप्ड, गार्बेज कलेक्टेड, मेमोरी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है और मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सपोर्ट करती है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और इसको माना जाता है कि बैटरीज इंक्लूडेड, क्योंकि पाइथन ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप नॉर्मल पाइथन भी इंस्टॉल करें ऑफिशियल साइट से भी, तो भी उसके साथ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आती है जिसमें कि OS आती है, डेट टाइम आती है, URL lib आती है। तो काफी सारे जो टास्क हैं वो आप इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के यूज से ही कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि पाइथन में बैटरीज के साथ आ रही है और ओपन सोर्स है, फ्री है, ये सब तो आपको पता ही है। तो पाइथन अब सबसे पॉपुलर लैंग्वेज क्यों हो गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है वर्सेटैलिटी। एक तरफ आप पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं, दूसरी तरफ पाइथन में आप डाटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग जैसे टास्क भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जावा को सुपरसीड करके आई है। जावा पॉपुलर लैंग्वेज थी, इसकी इतनी अच्छी एप्लीकेशन थी, पर जावा के साथ एक दिक्कत क्या थी कि स्लो लर्निंग कर्व है, इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है जावा को। जबकि पाइथन का सिंटैक्स देखें तो इसके बारे में कहा जाता है कि सिंटैक्स इज एज इजी एंड एज सिंपल एज इंग्लिश लैंग्वेज, कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपको मान लो कि समझ लो कि आपको पाइथन आती है। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्यों इतनी पॉपुलर है, आखिर इस लैंग्वेज में ऐसा क्या है, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैंने पाइथन पे ये ट्यूटोरियल बना रखे हैं। पूरे 19 वीडियो का अभी तक ट्यूटोरियल है। इसमें मैं समय के साथ साथ और वीडियो भी ऐड करता जाऊंगा, जैसे कि डेकोरेटर्स पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशंस पे, फंक्शंस पे तो है ही। तो इसी तरह मैं समय के साथ साथ और वीडियो इंक्लूड करता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाइथन पे मैं 5 सालों से काम कर रहा हूं और मेरा यकीन मानिए, मैंने जब पाइथन स्टार्ट किया था उससे पहले मैं मैटलैब पे काम कर रहा था। मैटलैब से मैंने स्विच करके पाइथन पर आया हूं और जब से मैंने पाइथन पर आ गया हूं, नॉट ए सिंगल टाइम मुझे मैटलैब का यूज करना पड़ा। एवरीथिंग कैन बी डन इन पाइथन। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पाइथन इज ए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि ओपन सोर्स है, इसमें बहुत से लाखों करोड़ों जो डेवलपर्स हैं उनकी मेहनत लगी है इसको डेवलप करने में, इसकी लाइब्रेरीज बनाने में। तो इतना एफिशिएंट हो गया, हर टास्क आप इसको एफिशिएंटली कर सकते हैं, जो कि मैटलैब में जरूरी नहीं है इतना एफिशिएंटली कर पाए। मैटलैब का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लैपटॉप वगैरह हैंग हो जाते थे, डेस्कटॉप हैंग हो जाता था, कुछ भी वो करो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स टास्क लगाओ, हैंग हो जाता था। लेकिन पाइथन अब इतना एफिशिएंट हो गया है कि इतनी लाइब्रेरीज बन गई है, और लाइब्रेरीज जो है वो C++ मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेज में बनी है, जिससे कि आपका प्रोसेस और फास्ट हो गया है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो पाइथन से ही स्टार्ट करें और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना सीखें, क्योंकि दो फायदे हैं। तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और दूसरा आपको लॉजिक्स का अच्छे से पता चल जाएगा। एक बार जब आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे तो बाद में अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी सीखनी हो तो उसे सीखने में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि सिंटैक्स में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही लॉजिक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो 6 राजा थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री में वो कौन कौन थे। फोर्ट्रान 1965 से 1979 14 साल तक, पास्कल 5 साल तक, सी 1985, फिर 1987 से 2001 5 साल, फिर एडा 1 साल के लिए आई, एडा लवलेस जो कि दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, जो कि एक महिला थी। उसके बाद जावा 2001 से 2019 18 साल तक, और जो अब जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। और नॉट ओनली पॉपुलर, मेरी मानो तो ये एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसे कह सकते हो। तो इसमें आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर सकते हो, डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, और इसके साथ साथ इन सब के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो, प्लॉटिंग कर सकते हो, लार्ज बिग डाटा का भी विजुअलाइजेशन आप एफिशिएंटली कर सकते हो, मैप पे प्लॉट बना सकते हो। तो डाटा साइंस में तो इसका डाटा साइंस हुआ, मशीन लर्निंग, एआई, इसमें तो एनॉर्मस एप्लीकेशन है। और जो 2019 में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आ गई है, इसका एक कारण यह भी है कि जो गूगल ने इसे सपोर्ट किया है। 2019 में जो टेंसरफ्लो, जो गूगल की जो लाइब्रेरी थी, मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से पाइथन की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। तो ये थी 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने 1965 से अब तक, आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, और आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहेंगे तो कौन सी सीखना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।